जहाँ एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है? पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए। तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में होती है, इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। सीपेक 2.0 चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 यानी कि उसका विस्तार करना। ये वो देश है जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। हमारे सामने चीन का चक्रव्यूह है जिसमें हमें खुद को फंसने से बचाना है, चीन के साथ निगरानी और संतुलन का रिश्ता रखना है। अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों? क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा। चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत की एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि वो अपनी आवाम को झूठी उम्मीदों पर जिंदा रखता है। चीन का वज़ीर खारजा जब भारत के दौरे पर गया तो भारतीय मीडिया ने ये झूठी खबरें चलाई कि अब देखना चीन पाकिस्तान से दूर हो जाएगा और भारत के करीब आ जाएगा। लेकिन हकीकत सबके सामने है। चीन के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पर मुस्कुराहटों के साथ मुलाकातें की और साथ ही सीपैक 2 का ऐलान भी कर दिया। ये सीपैक 2 पेशावर से काबुल तक बनेगा। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को इस झूठ से बहला रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, इसलिए वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। मगर हकीकत ये है कि भारत इस वक्त दबाव में है। अमेरिका ने सख्ती की हुई है जिसकी वजह से भारत को चीन के पास जाना पड़ रहा है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया का रोना धोना सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। भारत चीन को लेकर, जहाँ एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है? तो आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या भारत के साथ एक और बड़ी साजिश करने की तैयारी में है चीन? पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि आखिर चीन के विदेश मंत्री वांग ही पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं। चेतन, जो चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां हैं और उसके बाद वांग ही जो पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो क्या मुख्य कारण सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के करीब जा रहा पाकिस्तान वो सिरदर्द चीन के लिए क्यों बन गया है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। और ये टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। पहले क्या कुछ हो रहा था मैं उस पर इस वीडियो में बहुत विस्तार से जरा अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन भारत के लिए भी बहुत ज्यादा सिरदर्द हो चुका है क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं लाइन पर लेके आया। पाकिस्तान तो वैसे ही ढीठ देश है, तो उसको भी सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत अपने तरीके से किया भी, आगे भी करना जानता है और जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा करेगा। टाइम पर चीन भारत से दोस्ती करने में पूरा जोर लगा रहा है। अभी एक हफ्ते के बाद नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं चाइना। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज है। कई लोग कह रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए। तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह। कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा? भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। अब चीन चाहता है कि सीपीईसी का दूसरा चरण लागू। दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस सीपीसी को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। पेशावर से काबुल, तो ये आप समझिए अब फेज 2 में चीन ये चाहता है और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान और चीन का, वो दरअसल सीपीईसी को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप इसमें, और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल सीपीईसी को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे,
जिसे आप कह सकते हैं फ्लैगशिप इस वक्त कार्यक्रम है चीन का, ये सीपीईसी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा। और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन। जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जहां पर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, सोना, तांबा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं, लोहा अफगानिस्तान की जमीन में। और इसीलिए तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे चूंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। ये साफ हो जाता है। लेकिन भारत की इन तमाम चीजों पर बहुत पैनी नजर है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उस पर पैनी नजर है। अब आते हैं ये जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में होती है। इससे पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया और आपने वो वीडियो भी किया था सोनम, आपने बताया भी था कि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। सीपेक 2.0, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0, यानी कि उसका विस्तार करना। वो सीपेक जो अब तक बन ही नहीं पाया है, उसको विस्तार करके अफगानिस्तान तक लेके जाने की जो कोशिश है वो चीन कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें अब कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार ने उसमें हामी भर दी है। ठीक है, अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों? क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा। और लोग कहेंगे वो कैसे? यूके वाले क्षेत्र से, भारत का हिस्सा है ना जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, तो उससे भी सीपेक होकर जाएगा। तो भारत हमेशा से इस पर विरोध करता रहा है, विरोध कर चुका है, पहले भी आपत्ति जताई है और अपने तरीके से भारत उस पर काम कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अब आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जब अमेरिका के करीब जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो चीन को क्यों होने लगती है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है कि पप्पू और मिंटू अगर दोस्त बनेंगे तो तभी बनेंगे, इससे बात करना बंद कर देगा। ऐसे नहीं होता है। क्या भारत जो है वो ताइवान से दोस्ती तोड़ लेगा क्या चीन के कहने पे? चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं, उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा, वो आगे बताऊंगा। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मीम चलता था कि पाकिस्तान को खत्म होने से बहुत सारे देश बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कर्जा उठा रखा है कि अगर पाकिस्तान मर गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। वही हाल चीन का भी है। चीन ने इतना पैसा पाकिस्तान में ठूस रखा है 10 साल में। आप ये भी देख लीजिए कि ये भारत का ही असर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान को चीन कुछ नहीं बोलेगा, भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। ये मुनीर बाकी लोग सोच रहे हो, लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को, ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर जो है वो इंडिया को कोनी मार देता। ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, यह भी उन्होंने कह दिया कि चीन अब एक नया त्रिकोण बना रहा है जिसमें उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। वैसे में भारत को क्या करना चाहिए, अब इस पर नजर रखनी होगी और इसीलिए भारत के लिए स्थितियां बदली हुई हैं। भले चीन चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तालिबान क्या कहता है? तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते, जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के